रे थैंक यू। ढोल, माला माल, भूल भुलैया, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, हंगामा, छुप छुप के, क्या बोलूं मैं भाई। नादिर भाई, जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं ना, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे पहली बार किसी पाकिस्तानी पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं। पहली दफा। ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? कोई नहीं। मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला है। अब दिख रहा है कि बॉलीवुड डिक्लाइन पर है और साउथ इंडियन टेक ओवर कर रहा है। सिनेमा चाहे साउथ का चले, चाहे सिनेमा नॉर्थ का चले, सिनेमा जरूर चले। बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज्यादा नहीं हो गया क्योंकि हर बड़े आदमी का बच्चा आ रहा है। बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हजारों कलाकार बनना चाहते थे लेकिन मौका तो उन्हीं को मिला। नादिर अली को अब सब लोग जानते हैं, तो नादिर अली का बेटा होगा तो मशहूर तो वैसे ही है वो, लेकिन उसको हिट होने के लिए 1500 नहीं 3000 प्रैंक्स करने पड़ेंगे। इंसान गिला अपनों से ही करता है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब। अब तो खास तौर पे सैफ अली खान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं। गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। जब से थोड़ा सा फिल्मों में खड़ा हुआ तो कोई भी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बना कि जिसमें एक घर को अच्छा लगे, एक घर को बुरा लगे। सबसे ज्यादा पैसे कौन से रोल में मिले? चुप चुप के। वो जो आपका एक्सप्रेशन था, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, चुप कुत्ते, ये बोला था ना चुप चुप के में। जी, मैंने अकेले में करने की कोशिश की, वो हमसे हुआ ही नहीं दोबारा। आपने शाहरुख खान साहब के साथ, सलमान खान साहब के साथ, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। आपको मेहनती और पसंदीदा एक्टर और यार इसके साथ मजा आता है, शाहरुख खान साहब। वो जो भी करते हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट शहर कौन सा जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले विजिट करना चाहते? जिन लाहौर ने देखा वो जन्मे ही नहीं। कादिर खान या गोविंदा? गोविंदा साहब। गोविंदा साहब या जॉनी वॉकर? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या परेश रावल? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर। हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हिंदुस्तान के नाम को पूरी दुनिया में मनवा दिया। राजपाल यादव ने हर रोते हुए को हंसा दिया। क्या रे 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 थैंक यू। एक बात बताऊं ना नादिर अली सर, ये कम है, मेरी मजबूरी है, वरना मैं खड़े हो के तालियां बजाता आपके लिए। लिविंग लेजेंड। थैंक यू। मुझे आज बोलने दें। आज एक फैन, मतलब ढोल, माला माल, भूल भुलैया, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, हंगामा, छुप छुप के, मैं मेरी पत्नी और वो, मुझसे शादी करोगी, बिल्लू, भागन भाग, पार्टनर, भूतनाथ, दे दनादन, गरम मसाला, टार्जन, क्या बोलूं मैं भाई। अरे नहीं मैं पहले आपको ये बताऊं कि आप उम्र में तो हमसे काफ़ी यंग हैं, लेकिन आपकी भी इतनी कमाल की हंसी है। आप कुछ भी बोलते हो, क्योंकि कलाकार मासूम शैतान बोला जाता है, क्रिएटिव शैतान बोला जाता है, जिसमें बोलते ना सामने खड़ा हुआ आदमी मुस्कुराने लगे, उसका ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो युवाओं में जब आपके वीडियोस देखता हूं तो आप में भी ऊपर वाले ने खूब, मतलब बोलते ना पूरी तरीके से ब्लेसिंग दी है। और आप भी जो भी बोलते हो तो इधर आंखों में शरारत आती है और मुंह खुलता है तो हंसी भी बड़ी प्यारी लगती है। और आई थिंक आप जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं ना नादिर भाई, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे क्या बात है। मीन्स अ लॉट। मैं एक हमेशा अंग्रेजी की एक सेइंग बोलता हूँ, वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। यस। हम पड़ोसी हैं और ये मुकद्दर में लिख दिया गया है राजपाल भाई। और मैं तो बल्कि एक बात कहता हूँ कि ये जो लकीर है, ये है दीवार है ठीक है, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इसे गिराओ नहीं, इसमें एक छेद कर दो। आप हमें आटा दें, हम आपको चीनी दें, आप हमें घी दें, हम आपको दाल दें, आप हमें टमाटर दें, हम आपको प्याज दें। एक ऐसा पड़ोसी हमारा रिलेशन। क्या बात जिस तरीके से आपने बोला है, मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर सरस्वती बैठी हो और ऐसा ही हो जाए, क्योंकि रहना तो जीवन भर है, हमेशा रहना है। पहले तो सब एक ही थे, फिर बीच में खाली मेड़ पड़ गई है, बाकी सब
का सबका एक जैसा लहजा, एक जैसा बोलना, एक जैसे कपड़े, सब कुछ। और बस यही दुआ करते हैं कि खूब आप लोग खूब फलें फूलें और हम लोग खूब फलें फूलें, दो एक दूसरे को खूब फल फूल के खूब एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि पूरे दुनिया में जो है हमारे हर घर सुखी रहे, हर बच्चा सुखी रहे, हर नौजवान सुखी रहे और हर बूढ़ा सुखी रहे। बस यही कामना करता हूं। क्या बात है, क्या अच्छी दुआएं। पहली बार किसी पाकिस्तानी को पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सही है जी। और इंटरव्यू भी मेरा ख्याल है पहली दफा काम तो किया है। ये अपने इरफान अली जो हसन अली हैं जो इन पे हैं, ये इनके साथ हमने एक बहुत सारे कॉमेडियंस, सही, बहुत सारे शकील जी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनको सुनने, उनको समझने, उनकी जो सृजनशीलता है, उनकी क्रिएटिविटी को देखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत बिल्कुल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्ट में कम बोलूं, राजपाल भाई बोले, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, मैं 2 दिन से राजपाल भाई के साथ हूं और हम पूरा दिन साथ हैं, और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये जितने अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उससे बहुत बड़े इंसान हैं। और वो मुरादमंदी, वो आजिज़ी, वो डाउन टू अर्थ इनके अंदर है कि इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे गेस्ट हैं, इतनी ज़्यादा कि यार कहीं खर्चा ना हो, आपका कोई चीज़ ना हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ ना हो, मैं कह रहा हूँ कमाल है। जीते रहे यार राजपाल भाई, जीते रहे। यही सपना है कि कोई कहता है कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि 7 समंदर की माप जहाँ पे समाप्त हो जाती है, एक्चुअली हवा में वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है, वहाँ से कला का विस्तार शुरू होता है। क्योंकि सब कुछ आसमान में, हवा में है, आपकी सोच में है, आपके शब्दों में, आपकी क्रिएटिविटी में है। और 800 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में है ना नादिर भाई, तो 200 करोड़ अपन मिसलेनियस और मान लेते हैं जिनके वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बने कभी। मेरे भी फादर का कभी पासपोर्ट नहीं बना था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट भी नहीं बनवाए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 1000 करोड़ लोग हैं तो 1000 करोड़ हर किचन की थेरेपी आप जैसे लोगों के, आर्टिस्टों की वजह से, हम जैसे आर्टिस्टों की वजह से सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाए और सब जब मिलें तो जिंदा दिल मिलें, हंसी खुशी के साथ मिलें, एक दूसरे को प्यार के साथ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, और ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये बात है। मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपने यहाँ 1500 के करीब प्रैंक्स किए, फेवरेट प्रैंक कौन सा है? तो मैं यही बोलता हूँ यार, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ पब्लिक डिमांड आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? क्योंकि हमें याद है माला माल वीकली में बाजे हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया, वो सीट वाला सीन, वो सीट निकली हुई है, बाजे सीट निकली हुई है और आप बैठ गए और आपने जो एक्सप्रेशन दिए, कमाल है। इसी तरीके से ढोल, क्या बात है, उसका नाम बड़ा मुश्किल सा था आपका कैरेक्टर का, मार्तन ढमढेरे। मार्तन ढमढेरे, कमाल है। आपका जाती फेवरेट कौन सा है? एक कलाकार होता है ना, वो 3 लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक रसोइया, एक हलवाई और एक टेलर। उसमें कपड़े सिलते हैं, कर्तन सिल के अपन अच्छा सूट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन शब्दों को इकट्ठा करके उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं। वाह। एक हलवाई होता है, उसके लिए 1 रसगुल्ला बना हो या 1 किलो रसगुल्ले बने हो या 1000 किलो रसगुल्ले हैं, वो कभी भी किसी रसगुल्ले को छोटा देख नहीं सकता, वो बड़ा बना नहीं सकता, उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है। और एक रसोइया होता है कि वही खाना होता है, वही सब्जियां होती हैं पूरे विश्व में, वही मसाले होते हैं, लेकिन बनाने की पेशगी अलग होती है और खिलाने की भी पेशगी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि एक कलाकार से अगर जब आप ये पूछोगे कि आपका 1500 प्रैंक्स में सबसे अच्छा प्रैंक्स कौन सा है, मुश्किल सवाल है ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर आप हमसे पूछें तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जितने भी द्वारा कैरेक्टर निभाने का मुझे जो सौभाग्य मिला, वो मेरे जिगर हैं, वो मेरा ब्लड है। उसमें कोई, किसी में लेंथ है तो किसी में स्ट्रेंथ है।
किसी में लेंथ है, किसी में स्ट्रेंथ हाँ, है। कोई मेन लीड है, कोई छोटा और है, कोई अगर मैं ये समझता हूँ कि वो शूल में जो 2 लाइनें हैं आपकी वो नहीं होती तो जंगल छुप के जंगल नहीं होती, जंगल नहीं मिलती, तो छुप छुप के का वो नहीं होते आप, अल्लाह पांड्या नहीं होते, डांडिया नहीं पांड्या नहीं डांडिया। तो मैं ये समझता हूँ हर चीज इंटरलिंक है, हर चीज का कनेक्शन है कि एक सीन से लेके मैं बहुत मतलब इस दुनिया में बहुत सारे सौभाग्यशाली कलाकारों से प्रेरणा मिली, लेकिन मैं अपने आप को उनमें से एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला। एक फिल्म में एक सीन भी था जहां से शुरुआत हुई, फिर कभी 10 सीन, कभी 5 सीन, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी प्रोटैगनिस्ट, कभी एंटागनिस्ट। 1 से 100 सीन, जिस फिल्म में 100 सीन करने का सौभाग्य मिला, तो विश्वास करिए उनके फ्रंट में एक सीन हमेशा रखता हूं कि वो एक सीन की वजह से 2 0 लग पाए। तो ये किसी भी कलाकार के लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, कभी कभार होता है कि हम लोग कलाकार लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो कभी कभी कोई रोल हम लोग मजबूरी में कर लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी कोई रोल मजबूती में करते हैं। मसलन कोई मजबूरी का किया हुआ रोल जो बहुत हिट हुआ वो, मतलब मजबूरी, जैसे अब एक रोल किया, पहले पसंद नहीं आया लेकिन पैसे अच्छे मिल गए तो उसको कर लिया, और एक रोल ऐसा जिसको करने की हृदय से इच्छा हुई, उसमें पैसे नहीं मिले तो उसको भी किया कि नहीं ये मसलन सबसे ज़्यादा पैसे कौन से रोल में मिले आपको, अगर सवाल ऐसा जोड़ा जाए तो? आई थिंक चुप चुप के। क्या चुप चुप के में क्या? और चुप चुप के कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 3 त्रिदेव बहुत मायने रखते हैं क्रिएटिविटी के। सही है। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, ठीक हो गया, एक प्रियदर्शन जी, और एक डेविड धवन साहब। डेविड धवन, तीनों कॉमेडी का सेंस रखते हैं। तीनों ने अलग अलग हमें यूटिलाइज किया। कभी हमें विलन, जैसे रामू जी ने विलन बनाया, तो फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में मेल लीड का सौभाग्य दिया। वैसे प्रियन जी ने कभी हंगामा करवाई तो कभी चुप चुप के करवाई, तो जो आपने जैसे कभी ढोल करवाई तो कभी मालामाल वी के लिए करवाई। वैसे ही डेविड धवन साहब ने कभी तो मुझसे शादी करोगा का छोटा पंडित और कभी मतलब पार्टनर का छोटा डॉन। तो अलग अलग रोल से अलग अलग जो है हमारे ऊपर जो प्रयोग किए गए। फिल्मों 90% फिल्में तो सुपरहिट ही रहीं। हाँ जी। लेकिन फिल्मों सुपरहिट जो नहीं भी रहीं उसमें कैरेक्टर भी हमेशा सुपरहिट रहा। तो ये अच्छा जो राइडर होता है ना, वो राशि घोड़े को जानता है कि उससे क्या क्या मूव करवाना है, कहाँ पे रुकाना है, कहाँ पे गैलप में भजाना है। तो ये जो लोग हैं, मैं इनको बेस्ट डायरेक्शन का जॉकी मानता हूँ हमारी ज़िंदगी का। क्या बात है, डायरेक्शन की बात हो रही है राजपाल भाई, तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर आपको कि यार ये बहुत मुश्किल है? ये तीनों बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, तीनों बहुत मुश्किल है, तीनों की अपनी अपनी विधा है, तीनों का अपना अपना एक मुश्किल इन द सेंस कि प्रेशर, जिस डायरेक्टर के सामने डर लगने लगे एक्टर को। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डर, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो पहली बार जब ऑडियंस बैठ जाती, भले ही उस नाटक का 100वां शो हो, लेकिन जब तक तीसरी घंटी बज के और आपकी एंट्री ना हो जाए तो आपको एक जो बोलते ना कि नाटक शुरू होने वाला है, तो जो डर रूपी सुख देता है, जो डर होता है लेकिन सुख देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाली, वो एक जो डर रहता है, तो एक्टर हमेशा बाउंड्री के अंदर रहता है, क्रिएटिविटी के अंदर रहता है, इधर उधर बाउंड्री लाइन से नहीं भागता है, कंटेंट में रहता है और राइटर के दिए हुए डायलॉग पे और डायरेक्टर के दिए हुए इंटरप्रिटेशन की अंदर वो अपनी प्रस्तुति करता है। तो वो सावधानी बोलो या डर बोलो, लेकिन जब जब इन तीनों को हम फेस करते हैं तो मुझे अंदर से हमेशा अवेयरनेस का ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है। बहुत और एक बहुत खतरनाक डायरेक्टर है हमारी ज़िंदगी में जिसका नाम है चंदन अरोरा। अच्छा, मुंह से आग निकालते हैं?
आग नहीं निकालता, लेकिन क्रिएटिविटी की इस तरीके की बात बोलता है कि एक अच्छे एक्टर को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी चंदन की बात समझे, जिसके लिए एक हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिन रोल आया, मैं, मेरी पत्नी और वो। तो मेरी फेवरेट मूवी, यहाँ सिर्फ एक मैं ऐड कर दूँ, मेरी फेवरेट मूवी में से एक मैं, मेरी पत्नी और वो, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। चंदन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी उनको करने का, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी, मैं नहीं सोच सकता था कि ये बंदा एडिटर के साथ में इतना गहरा है कंटेंट को लेके। और जब ये फिल्म कंप्लीट की तो ये 40 दिन जो 50 दिन शूटिंग हुई थी फिल्म की, मैं, मेरी पत्नी और वो की, वो हमारे लिए वो एक्टिंग नहीं थी, वो हमारे लिए एक प्रोसेस था इस एक्टिंग रूपी विज्ञान को जीने का। ये मैं कभी भी, जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या मैं, मेरी पत्नी और वो जब फिल्में उठाता हूँ, हालांकि फिर उस तरीके की बहुत सारी फिल्में अलग अलग, उस समय या तो यश चोपड़ा जी, सुभाष घई साहब का कॉमर्शियल सिनेमा चलता था, या फिर श्याम बेनेगल साहब, इस तरीके कंटेंट बेस्ड सिनेमा चलता था। तो आर्ट एंड कॉमर्स के बीच में सेमी कॉमर्शियल एक फिल्म का निर्माण किया, और उसकी वजह से वो सेमी कॉमर्शियल में 50 फिल्में अभी पिछले 25 साल में बनी, और अलग अलग लड़कों को अलग अलग मुकाम मिला। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इनोवेशन का मैं 2000 के बाद में, आफ्टर महमूद भाईजान, उस समय एक औरा था जब बहुत सारी प्यार किए जा, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, महमूद भाई ने बहुत फिल्में बनाई थीं। एक कलाकारों का एक जो है 7-8 कलाकारों का एक सिंडिकेट बनाकर, फिर 20-25 साल बीच में फिल्में उस तरीके की नहीं बनी, लेकिन 2000 के बाद और 2025 तक या तो कॉमर्शियल या कंटेंट आर्ट बेस या सेमी कॉमर्शियल सिनेमा का एक नया वो शुरू हुआ, तो उसका मैं शुरुआत का हिस्सा बन गया था। आज तक अभी अर्ध रिलीज़ हुई, फिर पिछले साल काम चालू है, रिलीज़ हुई, अभी एक हम तुम मकतूब हमारी रेडी है पलाश मुच्छाल के साथ। तो कब एक साल में अगर अपन ने 7 फिल्में की, 6 फिल्में की, तो 4 सपोर्टिंग लीड और 2 लीड, 4 सपोर्टिंग लीड, 2 लीड। अच्छा, वैसे एक पब्लिक का आते हुए भी मेरा एक सवाल था, हेरा फेरी बन रही है? जी, बनने की प्लानिंग तो चल रही है। कोई डेट्स दे दिए आपने? अभी हम लोग भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं, भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं प्रियदर्शन जी के साथ। तो आप जितने एक्साइटेड हैं उसको लेके, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि उस तरीके की फिल्में क्या होता है, अपर्दा बेल्ट फिल्में होती हैं, कंटेंट बहुत क्लीन होता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सब उसको देख सकते हैं। एज अ व्यूअर राजपाल भाई, कल्ट कॉमेडी में और कल्ट मूवीज में हेरा फेरी सरफहरिस्त है, और क्या कमाल। वो प्रियन जी ने पता नहीं किस तरीके से वो फर्स्ट फिल्म हेरा फेरी डिज़ाइन की, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 100 साल का सिनेमा लगभग हुआ था, तो उसमें लगभग 100 फिल्में 100 साल के सिनेमा में राजपाल यादव को भी करने का सौभाग्य मिला, और सबका लगभग हर फिल्म के कैरेक्टर का आशीर्वाद, चाहे बोलते ना कि जैसे दुनिया गोल है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में उन फिल्मों को अप्रिसिएशन मिला, और मुझे बहुत प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिला। इंसान गिला अपनों से ही करता है जी, और आप जाहिर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉलीवुड को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक छोटी सी एक गिला है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को या तो थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब, अब तो ख़ास तौर पे, और अभी हम देखते हैं कि सैफ अली ख़ान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं सबको, और इस तरीके से गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। आप इस चीज़ पे क्या बोलते हैं? देखिए, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन 500 फिल्में बनती हैं, उसमें किसी को वो कंटेंट पसंद आ गया कि वो कंटेंट लेना है, लेकिन अंत क्या होता है, ह्यूमैनिटी जीतती है। हम लोग खिलौना खेलने वाले लोग हैं, हम लोगों में एक तरफ गन चलाता है, दूसरी तरफ गन चलाता है, जैसे डायरेक्टर कट बोल देता है कट, दोनों खड़े होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी का कैरेक्टर कर रहा हो चाहे हिंदुस्तानी का कैरेक्टर कर रहा हो, दोनों खड़े होकर एक दूसरे को हक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक जिस
ये कंप्लीट डायरेक्टर की अर्थवत्ता पे, इंडिविजुअल चॉइस पे ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में 500 बनती हैं तो 500 फिल्मों में तो अगर 2 फिल्में बनी जो उस कंटेंट को लेके, कभी पार्टीशन को लेके बनी या इमोशन को लेके बनी या जिस तरीके से बॉर्डर, तो जो पुरानी घटनाएं हुई उनसे इन्फ्लुएंस होके बनी, तो इसमें एक डायरेक्टर होता है, 2 डायरेक्टर होते हैं, बाकी तो 498 फिल्में बाहरी कंटेंट को लेके ही बनती हैं। क्योंकि राजपाल भाई आपसे ये सवाल मैंने यूं किया क्योंकि आपने इस तरह की कोई मूवी नहीं की है, आपके रिकॉर्ड में हमने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की मूवी, या आप ऐसे रोल नहीं एक्सेप्ट करते या क्या करते हैं? नहीं, द हीरो में एक फिल्म का एक दोरजी कैरेक्टर किया था और उसमें जो है एक कैरेक्टर करने का मौका मिला था और उसमें 1-2 लाइनें ऐसी बोलने का, क्योंकि ये कंप्लीट डायरेक्टर की चॉइस होती है, मैं बिल्कुल नया था, लेकिन जब से थोड़ा सा फिल्मों में खड़ा हुआ तो कोई भी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बना उसके बाद कि जिसमें एक घर को अच्छा लगे, एक घर को बुरा लगे। हम चाहते हैं कि सिनेमा हर घर को अच्छा लगे और हम उसी सिनेमा का कदर करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही माँ के 2 बेटे हैं, करवट बदल के लेटे। अरे बहुत अच्छी बात। और हम चाहते हैं कि ये दोनों अब पलट के और एक दूसरे की शक्ल देखें, एक दूसरे की वो, और सब कुछ इंशाल्लाह। और ये आज जो मैसेज जा रहा है ना हमारा और मेरा और आपका जी, ये एक दोस्ती का, यकजहती का और एक फ्रेंडशिप, इसमें हम दोनों तरफ से जो दिखा रहे हैं कि आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। नहीं, हमारे हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन संभालने के लिए कि जिसमें रोटी कपड़ा और मकान संबंधी चीज़ें खूब सब खुशहाल रहें, सब बेमिसाल रहें, और एक दूसरे को जो है, जो कितने लोग होंगे जो मतलब माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि बॉर्डर हमेशा एक दूसरे के लिए, जैसे हमारे बाघा बॉर्डर पे सलामी होती है, आपकी तरफ से होती है, एक दूसरे को अपनी अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि बाघा बॉर्डर का माहौल जिस तरीके का, कि अपने अपने देश पे प्राउड फील करिए और अपनी अपनी रोटी कपड़ा और मकान पे खूब अच्छा करने के लिए कंसंट्रेट कीजिए, और खूब एक दूसरे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी कितने दिन की है, एक दूसरे को देख के अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो एक दूसरे को गाली दे के भी क्या मिल जाएगा। एक दूसरे की जान की इज्जत कीजिए और एक दूसरे के स्वाभिमान की इज्जत कीजिए। मैं एक बात बोलता हूँ राजपाल भाई, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी 15-20 साल से ज़्यादा नहीं है। वो कैसे? अगर एक इंसान 60-65 साल जिंदा रहता है तो आधी ज़िंदगी, अगर वो दिन में 12 घंटे सोता है तो आधी ज़िंदगी तो सोते हुए निकालते हो। करेक्ट, ठीक हो गया? राइट। बची 30 साल जी, तो 30 साल में से 10 साल नाबालिग पने के जो बचपन थे वो निकालते हैं जी जी। 20 ईयर्स बच गई, वॉशरूम वगैरह के भी निकालें तो कोई 15-1 साल बचेंगे जी। इस जिंदगी में कर क्या लेगा वो? कर क्या लेगा? और आप जो आए थे, राजा भोज ने बोला था मनु अपने बड़े भाई के लिए कि इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। वाह। तो आपने मुझे जंगल में भिजवाया है, तो शायद मुझे लगता है कि ये पृथ्वी आपके साथ ज़रूर जाएगी। तो मनु की वो पूरी हिस्ट्री है, फिर वो कैसे उन्होंने जाके और लेके आए वापस। तो जब नेचर का सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है और नेचर से आप पंगा ले नहीं सकते, नेचर हम सबकी नानी है, तो जलवायु अग्नि धरती आकाश पाताल की इज्जत कीजिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने समाज को खुश रखिए और संसार को खुश रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। अच्छा, घर में राजपाल भाई, घर में कैसा मिजाज रखते हैं? माशाल्लाह शाहजहानपुर में आपने तो बल्कि इनविटेशन भी दी है मुझे और इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो ज़रूर। बिल्कुल आइए। वहाँ पे इतने एकड़ों में माशाल्लाह आपका तो मतलब घर में ही गाड़ी चलती है, आप अंदाज़ा लगाएं इतना बड़ा घर है आपका वहाँ पे।
तो वहाँ कैसा रहते हैं? बिल्कुल आप मुंबई से हट के वहाँ रहना पसंद करते हैं, और घर में किस तरह का सीरियस रहते हैं, या आप इसी तरीके से जॉली रहते हैं बच्चों के सामने, बीवी के सामने? क्या सिलसिला? बोलते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। एक लड़ाई है, और इसमें दो तरीके की लड़ाई है। एक ही आपकी अपनों से लड़ाई है, और एक आपकी अपने आप से लड़ाई है। अपने आप से। तो जब अपनों से लड़ाई हो, मतलब हमारे परिवार, तो आपको हार के अलावा कोई संकल्प ना हो। तो चाहे छोटा बच्चा हमारे परिवार का है, वो भी हमसे बड़ा है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। घर की मुर्गी। लेकिन जब लड़ाई अपने आप से हो, कुछ पाने के मिशन की हो, कुछ संघर्ष की हो, तो उसमें जीतने के अलावा कोई विकल्प ना हो। वाह। तो कोशिश करता हूँ कि अपनी रियल ज़िंदगी में जो हमें अच्छा लगता है कुछ पाने के लिए, उसमें हमें जीतने के अलावा कोई विकल्प सूझता नहीं है। और जब भाई है या मदर फादर हैं या कोई भी है, उनके साथ में कोई भी इशू हो जाए, तो परिवार में मुझे सबसे ज़्यादा अपने परिवार के सामने से, चाहे वाइफ हो, सरेंडर करके हारना अच्छा लगता है। हारना अच्छा लगता है। अच्छा राजपाल भाई, पाकिस्तान, क्योंकि मुझे पता चला था आपकी कुछ मूवीज़ की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने प्लान किया था कि ये लाहौर में, कराची में करेंगे जी, तो वो हो नहीं पाई। जी, मेरा ख्याल है मैं, मेरी पत्नी और वो। मैं, मेरी पत्नी और वो की एक बार प्लानिंग हुई थी। हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें कोई मतलब सोशल इशू हो, पारिवारिक, मानसिक, लेकिन कोई इशू ना हो। तो वो हम लोग बनाने के उसमें तो हम, लेकिन फिर उसके बाद में जो है दहशतगर्दों ने वो मतलब होने ही नहीं दी। उसके बाद पता नहीं कुछ दहशतगर्दी हो गई थी। आपका दिल था? दिल था, और लगा कि एक अच्छे तरीके का, क्योंकि हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग कला के माध्यम से एक दूसरे के संबंधों को सुधारने के लिए मैसेज ही दे सकते हैं। और वो मैसेज। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट शहर कौन सा, जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले विजिट करना चाहता हूँ? पहला नाटक पढ़ा था, एक नाटक पढ़ा था, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मे ही नहीं। आए, जिन्हें गुजरात नहीं वेखिया और जिन्हें मुल्तान नहीं वेखिया और सड़िया ही नहीं जी, जिन्हें कराची नहीं वेखिया और मरिया ही नहीं, अरे वाह। जिन्हें पिशावर नहीं वेखिया चंगा कीता। अरे वाह। लेकिन ये मजाक है, मेरे पश्तो भाई नाराज हो जाते हैं। मजाक है, मजाक ही तो मजाक ही लीजिएगा। नहीं, हम लोगों के बीच में मजाक ही होगा, जिसको भी मिलेगी खुशी ही मिलेगी। हम लोगों ऐसे लोग हैं। और ये मैं सिर्फ ऐड कर दूं, पिशावर दिल वालों का शहर है जी। मैं कह रहा हूं कि क्या बात है सर। मैंने एक भगत राम तलवार का रोल किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर फिल्म बनी थी। श्याम बेनेगल साहब ने जो है उसको डायरेक्ट किया था। तो उसमें जो हमारा कैरेक्टर था वो पेशावरी था। देखा मैं उसको तो हम हिंदी बोलते थे, लेकिन पश्तो को हिंदी में बोलने की कोशिश करते थे। लोर लई, खुशदार, कुचला, पेशावर, कोयटा, औरंगी टाउन, कस्बा कालीन, कटी पहाड़ी। हाँ, ये आप भगत राम तलवार का, अगर सुभाष चंद्र बोस जी की फिल्म में एक एपिसोड आता है भगत राम तलवार का, और उसमें वो पेशावरी कैरेक्टर थे, पश्तो बोलते थे। उन्होंने सुभाष जी की बड़ी मदद की थी। वो कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे एक्चुअली पेशावर भी देखने की बहुत इच्छा है। पेशावर दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, लाहौर दिखाएंगे, कराची, फैसलाबाद जी, मुल्तान, और बहुत सारी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो बहुत अभी तक अछूती हैं। और बता रहे हैं कि वो बहुत, क्योंकि वो अपने भारत बेहतरीन। बलूचिस्तान में सर आप यकीन करें, फर्स्ट हैंड नॉलेज है मुझे, और मैंने खुद देखा है बिल्कुल नेकेड आइज से। वो जो सी है ना, वो रात को ऐसा लग रहा था कि ग्रीन लाइट्स सी के अंदर चल रही हैं, डांसिंग, और नेचुरल थी। ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ जो ज़ाहिर है अभी तक दुनिया को नहीं दिखाई गई हैं। आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा लोकेशन आप डिस्कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग कलाकार लोग हैं, हम पॉलिटिकल या जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये हम लोग समझ भी नहीं सकते कि क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे मोदी साहब की बहुत अच्छी लगी थी। एक बार उन्होंने कहा कि चैलेंज करते हैं, चैलेंज देता हूँ। तो चैलेंज, तो मैं एकदम देखा कि क्या चैलेंज दे रहे हैं। तो बोले कि आओ गरीबी से लड़ें।
आओ मतलब अपने अपने यहाँ की उससे लड़ें, अपन अपने अपने उसके अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ें। 3-4 लाइनें बोली थी, वो मुझे आज तक मतलब इतनी अच्छी लग रही हैं कि वाकई हेल्दी कंपटीशन। जैसे बॉलीवुड में कंपटीशन होता है, हर बच्चा चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, वो कहता है मैं ऊपर जाऊं, और जब सब कुछ ऊपर जाने के लिए हो तो आई थिंक कंपटीशन तो ऐसा ही हो जैसा आपने पहले बोला कि बोलते हैं कि आलू प्याज का वो शेयर हो, और एक दूसरे मिलके अपने अपने देश की गरीबी से लड़के, ताकि पूरी दुनिया इसका लोहा माने कि आज ये गरीबी मुक्त हो चुके हैं, धनयुक्त हो चुके हैं, बेस युक्त हो चुके हैं, संस्कार युक्त हो चुके हैं, व्यवहार युक्त हो चुके हैं। और ये जब कंपटीशन हेल्दी होता है तो बोलते हैं ना कि जब दोनों मेड़ें खड़ी होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा राजपाल भाई, आपको पता है मीम्स बड़ी चलती हैं पाकिस्तान में? आप हर जगह चलती, पूरी दुनिया में चलती है। एक तो वो जो चलती है, वो जो आपका एक्सप्रेशन था, चुप चुप के का, हाँ, वो आपने बताया कि मैं फिर भी नहीं कर पा रहा यार। नहीं, प्रियन जी ने वो ऐसा टास्क दिया था कि पूरी फिल्म में जो लड़का बोल नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या क्या करना पड़ गया मेरे कैरेक्टर को, और वो अचानक बोला, अचानक उसके मुंह से आवाज़ निकल गई। तो ये बांडिया इतना पढ़ा लिखा नहीं है। प्रियदर्शन जी ने बोला कि ये ना भूल जाए कि ये ट्रेजेडी है, कि हंसी है, या गुस्सा है, या रोना है। तो एकदम वो एक्सप्रेशन भूल गया कि कैसे जिंदगी जीना भूल गया। हाँ, तो वो इसको रिएक्ट क्या करूं, वो मीम में कई बार आया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि वो आप एक्सप्रेशन दोबारा दीजिए। अब बिलीव करिए, मैंने अकेले में भी ट्राई किया, वो दोबारा फिर क्यों 1 2 3 4, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मौका लगेगा तो फिर लगेगा डिजाइंड है। तो 1 है, हाँ, तो वो मैंने अकेले में करने की कोशिश की, वो हमसे हुआ ही नहीं दोबारा। ऐसे ही जैसे वो चांद नवाब का जो बजरंगी भाईजान में सीन लिया गया था जी, लाहौर से कराची के लिए ट्रेन आ रही है, भाईजान आगे हो जाओ, ट्रेन चली जाएगी भाईजान। फिर उसके वाकई उसने फिर करने की कोशिश की चांद नवाब ने, लेकिन वो नहीं कर पाया। नहीं और ये चीजें कुछ हो जाती हैं, इसी को मिरेकल बोलते हैं। कि बोलते हैं आप खेती करते हो और कभी आपको उम्मीद नहीं होती कि आलू इतना अच्छा निकल गया। आलू तो हर साल बोया जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको खोदना शुरू करते हैं, एक आलू इतना बड़ा रह जाता है, एक आलू इतना मोटा हो जाता है। तो अरे ये तो बहुत ही फल फूल गया। तो आई थिंक एक्सप्रेशन, और एक वो भी याद आ रहा है, जर्मनी। चलो बैठो, ये रहा 8 घंटे का है बस रास्ता। क्या अच्छी वो बात। और एक वो भी याद आ रहा है मुझे, अल्लाह आपका भला करे, चुप्पे कुत्ते, ये बोला था ना चुप के में जी। और क्या अच्छी लाइनें ढोल फिल्म में जी। और दांत मांझ के कुल्ली कर ली, और वो थूक रखेंगे हम। क्या इसमें आप अपना भी आइडिया देते हैं, या अपना ये लाइनें जो होती हैं, या बिल्कुल आप डायरेक्टर के बेहतरीन एक्टर हैं कि बस मैं ही बोलूँगा, या आप अपनी खुद भी क्रिएटिविटी करते हैं? ये आज तक पहले जो कैरेक्टर सुनाया जाता है ना, तो मैं हमेशा ना एक बच्चे की तरह वो कैरेक्टर को पहले जुड़ता हूँ, बच्चे की तरह। मुझे भूल जाता हूँ कि राजपाल है इसमें, कि अगर ये मैं बच्चा हूँ और ये लाइन सामने आ रही तो मुझे कितना मज़ा आएगा। और वो बच्चा बन के फिर ऑडियंस बन के मैं उसको पहले तो सुनने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में कोशिश करता हूँ कि जो भी डिलीवर हो जाए वो ईमानदारी का हो, बस वही कोशिश करता रहता हूँ। और जितने भी डायलॉग मिले हैं, इसका श्रेय मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसका राइटर, इसके पीछे अच्छा राइटर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा सिनेमेटोग्राफर, अच्छा को एक्टर, और अच्छी जो है वो बोलते हैं क्या कि सराउंडिंग। तो ये इन सब 200 लोगों के खून पसीने का रिजल्ट हम लोगों को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू मिल जाता है, लेकिन सबका योगदान है, पूरा टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क। ये आपका बड़ापन है। लेकिन मैं समझता हूँ टीम वर्क तो अपनी जगह है, लेकिन आपका इसमें सारा खूबसूरती आपकी है, सारा टैलेंट आपका है। ज़ाहिर है एक चीज़ मैं कोई लिख के दे सकता है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, वो चीज़ वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये आपका माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, कुदरती मिला हुआ है आपको। नहीं, बहुत, जितना बहुत इस चीज़ पे, और ये जितना एक्सप्रेस किया जाए ये उतना बढ़ता है। हाँ, और आज आलू की खेती है साहब, आलू की खेती
आलू कैसा निकलेगा, जैसे फिल्म जब रिलीज होती है ना तब पता लगता है। आलू की खेती है जिसमें ऊपर तो खूब हरा हरा वो पौधा खड़ा है, लेकिन आलू कितना बड़ा है ये तो खुदने के बाद डिसाइड होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक राजपाल भाई, एक बड़ा मजे का हमारा एक सेगमेंट है दिस एंड दैट, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ थिथ एंड थैथ। थिथ एंड थैथ, थिथ एंड थैथ, दो में से एक सेलेक्ट करें। कुछ ऐसा मत दे देना कि जिसकी वजह से दोनों सिलेक्ट करना मुश्किल हाय हाय, सबसे पहले एक तो मैं तरफ 6 comedian- दिखता है, दूसरी तरफ 9 दिखता है। हाय हाय हाय, सबसे पहले तो कॉमेडियंस पे आ जाए। जी, कादिर खान या गोविंदा? एक, आप देखिए ये सारे टैलेंटेड हैं, सारे सर के ताज हैं, लेकिन एक जाति पसंद हो रही है जी। तो वो कादिर खान या गोविंदा? कादर खान साहब। कादिर खान या गोविंदा? अरे बाप रे, कैसे एक ये तुलना ही करना बेकार हाँ, है। लेकिन एक क्योंकि आजादी वो पसंद- शब्दों का भंडार थे कादर खान साहब, क्या बात। जिन्होंने लिखाई से पूरी बॉलीवुड को बदलने की, उसमें उनके लिखे हुए डायलॉग बच्चन साहब ने भी बोले, लेकिन जो डायलॉग लिखे हुए उसकी अगर उसमें एक आदमी परफॉर्मर के रूप में, तो मुझे लगता है कि कादर खान साहब 9 हैं, गोविंदा साहब 6 हैं, और गोविंदा साहब 9 हैं तो कादर साहब 6 हैं। ये तुलना करना बड़ा मुश्किल। लेकिन एक अगर वन लाइन में जवाब दें तो गोविंदा साहब। गोविंदा साहब या जॉनी वॉकर? मुश्किल ले आया हूं मैं। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या राजू श्रीवास्तव? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या अनुपम खेर? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या परेश रावल? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या शक्ति कपूर? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या कपिल शर्मा? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या कृष्णा? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर साहब। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब? बोथ। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जैसे जिन हालातों में आज से 400 गुनी कम सुविधाओं में जो सिनेमा का आकार जॉनी वॉकर साहब ने, महमूद साहब ने बढ़ाया है, आज गोविंदा साहब या उसके बाद जो अपने कादर खान साहब, ये जिन लोग, ये ऐसे लेजेंड हैं जिन्होंने उस पीढ़ी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। और आप उमर शरीफ साहब को, मोइन अख्तर साहब को बहुत एडमायर करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग क्राफ्ट के धनी थे। उनका क्राफ्ट ना, कभी भी उनके क्राफ्ट को अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी देख लिया तो आप ना उनके, बोलते ना कि आदमी डायलॉग सुनते सुनते ऐसे कर लेता है फिर देख लेता है, लेकिन क्योंकि उमर शरीफ साहब तो हमने ऑडियो ज़्यादा सुना था कि वो सीडी वो उस समय, लेकिन मोइन अख्तर साहब के लूज टॉक में इतने कि मोइन अख्तर साहब को मिस ही नहीं कर सकते कि अगर जरा सा ऐसे भी देख लिया, खांसी भी आ गई तो कुछ मिस हो जाएगा। ये इसलिए जो आदमी साले, हाँ फिर गाली दे रहे हैं आप अनवर मकसूद साहब, फिर आपने गाली दी। अरे क्या है वो नहीं, वो बहुत ही, वो कुछ प्रतिभा के धनी थे, और ये ब्लेस जो ऊपर वाला जो है उनको, हमारे यहाँ रस वर्षा होती है। रस वर्षा पूछेंगे, कहीं रन वर्षा होती है, क्रिकेट के क्षेत्र में रन वर्षा होती है, होली में रंग वर्षा होती है। तो वैसे ही ये लोग अपने जो कला के क्षेत्र में रसों की वर्षा होती है। क्या बात है। तो रस वर्षा करने में ये लेजेंड भी अपना महत्वपूर्ण योगदान हाय 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 हाय, अपने लिए भी बनाया और आपका गूगल से साइज निकलवाया और एक आपके लिए भी बनवा के, क्या बात है। मैं यही तो, अरे 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 यही तो आपके लिए भी ला रहा हूँ। अल तुराब का ये हमारा फेवरेट कराची का ब्रांड है जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तोप आपके लिए वहां से आया है। अरे वाह वाह, अल तुराब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। इसको मैं जेन्युइनली पहनूंगा, ये बहुत अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन। और ये आपने पहन के कहीं कोई मूवी में कोई सीन करेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या बात। नहीं, किसी फंक्शन में इसको पहन के दिखाऊंगा। मुझे अच्छा लगा ये, और मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। और आपने जो ये एक नया डिवाइस मैंने देखा जिसमें 3 का एक कॉम्बिनेशन दिखता है। 3 का एक कॉम्बिनेशन। और फिर जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आज की डेट में बहुत ज़रूरी होते हैं। और मोबाइल आजकल एक बीमारी चली हुई है।
टेलीफोनिया एक बीमारी, जी बीमारी चली हुई है, लोग मोबाइलों से दूर नहीं जा रहे जी। तो ये मैक्स एंड मैक्स यहाँ का यूएई का बड़ा माना हुआ ब्रांड है, उनकी तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके लिए। अरे थैंक यू सो मच मैक्स एंड मैक्स, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे बाप, बहुत खूब, आप फले फूले। बताइए, ये सारे बड़े काम के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत अच्छा लगा सच में। मैक्स एंड मैक्स पूरी कंपनी की जितनी भी अभी तक की स्ट्रेंथ है, इसमें मेरी तरफ से 0 जुड़ जाए, सब कुछ 10 गुना हो जाए, पूरी दुनिया में छा जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। क्या बात, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी ये डेरा पे जाके बेचेंगे राजपाल भाई, दोनों मिलकर, फिक्र ही ना करें। रिस्पेक्ट यू ऑल। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बहुत अच्छी पॉडकास्टों के लिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में फिर मुलाकात हुई तो रिज्यूम कर लेंगे। पक्का पक्का, ये बात आपने मेरे मन की बोली कि ऐसा लग रहा है कि इतनी देर से बात कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं हो पाई, बहुत कुछ बात करनी है। तो मुझे लगता है कि अपने एक एपिसोड नहीं, 2-4 एपिसोड में अपना थोड़ा पेट भरेगा। ये आज तो जो है स्वाद लगा है, कोशिश करेंगे कि इसकी महक भी चारों तरफ आए। महक चारों तरफ आ भी चुकी है और आएगी भी। तो इस पॉडकास्ट को सिर्फ पॉज कर रहे हैं, वक्त सेहत जेब ने इजाज़त दी तो कहीं और रिज्यूम करेंगे। दुबई से मुझे और द ग्रेट लेजेंड राजपाल यादव को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सदा बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं अगर संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूंगा। लव यू ऑल।